नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जिला महोबा की मुढ़ारी सीट से चुनावी चर्चा की खास बातचीत में न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस की टीम ने मोहिनी विक्रम सिंह यादव जी के निज निवास रावतपुरा खुर्द पहुंचकर गांव की समस्याओं के बारे में बातचीत की। वहीं बता दें कि गांव में पहुंचते ही देखा गया कि विक्रम सिंह यादव जी द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिनके व्यक्तिगत परिचय की चर्चा करते हुए ग्रामीण जनों ने बताया कि ये वो युवा नेता है जो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता है। किसी गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक आयोजन हो या खेल प्रतियोगिताएं हो, उन्होंने आर्थिक रूप से वो अपना समय निकालकर कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं जब विक्रम सिंह जी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा उद्देश्य चुनाव में आकर राजनीति करना नहीं, बल्कि जो आम जनमानस की समस्या हैं उनको जड़ से खत्म कर सकूं और खेल जगत में ग्रामीण स्तर के बच्चों के लिए कुछ नया कर दिखाने की बात की गई। उनके द्वारा समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं व गरीब लड़कियों की शादियों में आर्थिक सहयोग भी किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं समस्त ग्रामीण जनों को अपना परिवार मानता हूं। मुझे गांव के विकास के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा। आने वाले समय में इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। वहीं जब ग्रामीण लोगों से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह यादव बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है, जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं देखा और उनसे जो भी मदद बनी उन्होंने सर्व समाज को एक साथ लेकर सहयोग किया। आइए सुनते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और चुनावी चर्चा के इस खास प्रोग्राम में बात करूं पंचायती चुनाव को लेकर के, तो शुरुआत होती है पगडंडी से पंचायत तक। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जिलों में सीटों पर जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी को लेकर के उतरे हैं, उसी बीच यहाँ से हमारे बीच प्रत्याशी होने वाले हैं मोहिनी विक्रम सिंह यादव जी, जिनको लेकर के मैं उनसे परिचर्चा करना चाहूँगा, उनके उद्देश्य को जानना चाहूँगा और राजनीति में उनका कैसे आना हुआ, ये सारी चर्चाएं आपको दिखाऊंगा। चुनावी चर्चा के इस खास प्रोग्राम में बात करूं पंचायत चुनाव को लेकर के, जैसा कि तमाम राजनेता देखा जाए कि पंचायत चुनाव जब आते हैं तो ग्राम पंचायतों में भ्रमण शुरू कर देते हैं और आते हैं, देखते हैं पंचायत की व्यवस्थाओं को क्या खामियां हैं, किन खामियों को लेकर के पंचायत में चुनाव का एजेंडा बनाना है। लेकिन यहाँ से जो एक तस्वीर निकल के सामने आती है, एक दो जगह मैंने जो वार्ता की लोगों से, उसमें जो नाम निकल के सामने आया मोहिनी विक्रम सिंह यादव, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोगों के बीच, लोगों के दिल और धड़कन में उन्होंने जो जगह बनाई हुई है, आज मेरे बीच मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर और अपने परिचय में आप थोड़ा कुछ बताइएगा जनता को। मैं विक्रम सिंह यादव जी, मोहिनी विक्रम सिंह यादव जी, रावतपुरा खुद से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी जन्मभूमि है जी और मैं मुढ़ारी जिला पंचायत सीट से अपना जनसंपर्क बनाया हुआ है, प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ जी। तो मैं चाहता हूँ जनता का मुझे प्यार मिला, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। कई जगह मैंने समस्या देखी है, जनता की सुनी है जी, तो मैंने भी सोचा कि एक अपना जनता का सुनूं और जनता के हित में काम करूं, तो इसलिए मैंने अपना मोहरा साधा हुआ है। विक्रम सिंह जी, एक सवाल हमारा रहेगा जी जी, जो आप राजनीति में आए हैं, क्या आपकी पहले राजनीति में रुचि रही या आप नए राजनीति में, या आपके पहले पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग कभी राजनीति में रहे हैं? जी जी जी, हाँ मैं बता रहा हूँ। मैं विक्रम सिंह यादव, पिता मेरे सुधीर सिंह यादव, सुगर सिंह यादव और राम सिंह पूर्व प्रधान, जिनका मैं नाती हूँ। तो मेरे पूर्व प्रधान राम सिंह यादव जी, उन्होंने, मुझे तो इतना मालूम नहीं है, जब नहीं हुआ है, हमारे प्रेमचंद कच्ची गद्दा जी हैं, उनको मालूम होगा। मुझे इतना मालूम है कि उन्होंने 20 साल प्रधानी की हुई है सातपुरा में। अच्छा, हाँ, वो पहले से पूर्व प्रधान रहे, उन्हीं के संस्कार मेरे पास हैं। तो आपको कब से लगा, कब से आप क्षेत्र में एक्टिव हुए, कब से लगा कि लोगों के बीच कहीं ना कहीं आना चाहिए और राजनीति में आकर के जो समाज सेवा होती है वो करनी चाहिए, कब से ऐसा आपका उद्देश्य बना? मुझे इस नौ दुर्गा में मुझे जनता का प्यार मिला जी, और जनता ने मुझे घोषित किया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जी। कई लोग ऐसे नेता आए हैं जिन्होंने जनता का शोषण किया है, तो मैंने जनता में जाके कहा कि आप लोगों का शोषण हुआ, इस बार मैं भी तैयार हूँ। तो मैं तैयार हूँ। कई जगह मैंने देखा है जनता भूखों मर रही है, उनकी यहाँ मैंने आटा भी फेंकवाया है कई जगह, यहाँ पर भी है कि मेरे द्वारा कोई भूखा ना मरे। अगर ना भी चुनाव होता तो भी मैं फेंकवाता, क्योंकि मुझे जनता के हित में काम करना है। जी बिल्कुल। जैसा कि आप युवा हैं, शिक्षित हैं, और युवा और शिक्षित व्यक्ति का राजनीति में आना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, मायने रखता है। आपने जैसे कि राजनीति में कदम रख ही दिया है, मान लीजिए कि लोगों का जन समर्थन चुनावी माहौल में मिला, पद की दावेदारी हुई, तो ऐसे कौन से विकासी बिंदु आप नोटेट किए हैं कि पंचायतों में आपने, जैसे भ्रमण पर जाते होंगे, जनसंपर्क पर जाते होंगे,
तो ज्यादातर आपको किस चीज की समस्याएं देखने को मिली? मुझको समस्या दिखी है, कहीं पर भुखमरी है, किसी पर खाने के लिए नहीं है, किसी को दवा के लिए पैसा नहीं है, किसी का पानी की समस्या है, किसी को बिजली की समस्या आज हमारे गांव में है। मेरे यहाँ भी मैं इतना बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे यहाँ भी बिजली नहीं रहती है, क्योंकि मैं किसी भी अधिकारी पर परेशान नहीं मानना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपना अपना बिजली हमारे यहाँ नाम रोशन रहे। जिस दिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की सपा बनेगी, सरकार बनेगी, तो हम चाहते हैं कि हम आपको अपना मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ जैसा कि ये जिला पंचायती का जो चुनाव रहता है एक व्यक्तिगत चुनाव माना जाता है। जी। यदि पार्टीगत रूप से टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हूँ जी। और मैं ये भी चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ही ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके लायक हो। मैं नहीं चाहता मुझे चुने, जो आपके लायक हो, जनता का सुने, जनता का भरण पोषण करे, उस व्यक्ति को चुने। जी बिल्कुल। साथ ही साथ मैं बात करूं आपके क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, सड़क व्यवस्था को लेकर के, तो आपने क्षेत्र में क्या देखा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कहना चाहें? अब मैं भी एक गांव से व्यक्ति हूँ, राउतपुरा खुद से एक सड़क डली है जो मेरे यहाँ मुझे 20 किलोमीटर का टर्न करने पड़ने जाता है। अच्छा। अगर शायद कोई समस्या है, रात में डिलीवरी है, कोई बीमार है, तो यहाँ से एक मेरा रास्ता है, मेरे यहाँ से इंदौरा से ग्राम राउतपुरा से इंदौरा के लिए कुलपहाड़ के लिए 7 किलोमीटर टर्न पड़ता है। उस रास्ते वन विभाग पड़ता है, वहाँ तक आज तक कोई काम नहीं हुआ। हम गांव लोगों के सहयोग से हमने जो मुरम्मत डलवाई है, अपने पैसों से डलवाया है, खर्च किया है, रास्ता बनी है। आज वो रास्ता कंप्लीट भी नहीं हुई इतनी कि हम लोग निकल सकें। चौमासी में हमको इतनी दिक्कत पड़ती है कि हम लोग निकल नहीं पाते। इसलिए मैंने सोचा है कि आज एक नए व्यक्ति की हुआ मैं चुनूंगा। इसलिए मैं इस रास्ताओं का जहाँ भी है, इस क्षेत्र की जनता का जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, किसी को दिक्कत समस्या ना हो। जी बिल्कुल। एक दूसरी तरफ एक टैग लगता है राजनेता पर, जनता सवाल उठाती है कि एक राजनीति जो होती है कहीं ना कहीं एक आरोप लगाते हैं जातिवाद को लेकर के। वो नेताजी आए, उन्होंने जातिवाद को देखा, उस पक्ष का काम करवा दिया और कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है उसका शोषण हो रहा है। ये आपको नथिंग न लेना, लेकिन मेरे एक व्यक्तिगत सवाल है। मैं जातिवाद की कोई बात नहीं कर रहा है, चाहे कोई बिरादरी या कास्ट का हो, मैं उसको अपने सीने से लगा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। अगर उनके पास भी वही चीज है, वही पास मेरे पास भी है। अगर उन लोगों को जाति विवाद में बांटेंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सही। इसलिए हम चाहते हैं, हम लोगों ने पीडीए सरकार चलाई, इसलिए चलाई है कि हम लोग जाति विवाद ना करें और हम लोग इस बार ऐसा मौका करें कि जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को 2027 में मुख्यमंत्री बना। मैं वादा कर रहा हूँ कि वो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कहेंगे तो मैं अपनी जमीन में भी काम करवा सकता हूँ जनता का। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ एक दूसरी तरफ और भी देख लिया जाए, जब सदस्य बन के आते हैं और जब अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो एक पब्लिक फिर से एक आरोप तैयार करती है कि कहीं ना कहीं हमारे सदस्य ने पैसा चुन लिया, विकास पीछे रह गया। एक मोटी रकम लेकर के अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। नहीं, आपकी बात तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या पैसा चुनेंगे या फिर विकास को आगे बढ़ाएंगे? मैं पैसा नहीं चुनता हूँ। अगर मुझे पैसा चुनना होता तो कोई मैं पैसा भी चुनता। आज पैसा में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पैसे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जनता का विकास देखूं, क्योंकि मुझे पीछे नहीं देखना है। आज जिला पंचायत, कल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक भी कई टिकट दे सकते हैं, तो मैं आगे जाना चाहता हूं कि सांसद भवन में सांसद बनने के बाद मैं रातपुरा खुद की उमराई सीट की जनता का वहां नाम रोशन करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, मैं वही चीज कहना चाहूंगा। जब एक व्यक्ति निष्पक्ष सोच के साथ लोगों के बीच आता है तो कहीं ना कहीं जो सोच सुनने में आ रही है, देखने में जो नजारा आ रहा है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जब मैंने जातिवाद को लेकर के परिचर्चा की तो उनका स्पष्टीकरण के तौर से कहना रहा कि जातिवाद को दरकिनार करते हुए सर्वजाति समूह को एक साथ लेकर के सभी शासकीय योजनाओं से, विकासीय कार्यों से लाभान्वित कराया जाएगा और मेरी सीट के अंतर्गत जो भी गांव आते हैं, समस्त गांव को एक अपना परिवार मानते हुए उन सभी पंचायतों में विकास की गंगा बहाई जाएगी। और यहां से कुछ बिंदुओं को लेकर के काफी कुछ मैंने परिचर्चा की। और सर एटलीस्ट मैं जानना चाहूंगा कि पंचायत को यहाँ पर मैं देखा कि आप जो कार्यक्रम करवा रहे हैं ये कितने वर्षों से हो रहा है और क्या ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं आपके सानिध्य में? मैंने जब से मेरा जन्म है, जब से मुझे याद है, हमारे पिताश्री उत्तुल दादाजी समेत सब लोग बैठे हैं, गांव की जनता, इनको ये मालूम होगा। जब से मैंने होश संभाला है, मेरे यहाँ एक गोला बाबा के यहाँ मेला लगता रहा, कबड्डी होती है, घोड़ा नाच भी होता रहा, कई प्रकार की प्रतियोगिता होती नहीं। आज भी ये समय चला आ रहा है कबड्डी का। आज हमने नए तरीका से अपने यहाँ पे लोगों सभी के सहयोग से, दादाजी के सहयोग से बोले कबड्डी होना है, तो एक कबड्डी आज मैंने ऐसे आयोजन पर रखा है कि अपने तालाब की सुंदरता और हमको हवा अच्छी स्वच्छ देने के कारण हमने कबड्डी आप लोगों के सहयोग से जनता के रखी हुई है। जी बिल्कुल, वही चीज है कि कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनको निखारने के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो बुंदेलखंड एरिया है, कहीं ना कहीं यहाँ का जो युवा है वो बहुत पीछे जा रहा है। उसको वो चीजें, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन उनकी आवाज बनने के लिए, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए विक्रम सिंह जी ने जो एक फैसला लिया है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मेरे जो
यहाँ पर देखा जाए कि उनका जो उद्देश्य मैं समझ पा रहा हूं कि सत्ता का कोई शौक नहीं, जनसेवा से नाता है। मोहित कुमार के साथ कैमरामैन पीके, न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस। अब एक शूट थोड़ा एक दो लोगों से वार्ता करूंगा। जी जी, आराम से बात करिए। ओके। मेरे बीच कुछ ग्रामीण जन भी मौजूद हैं। चाचा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेमचंद यादव। कहाँ से हैं आप? रावतपुरा खुद से। जो आपके बीच एक युवा नेता निकल के सामने आ रहे हैं, विक्रम सिंह जी, इनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे नेता हैं और आप क्या देखते हैं इनके अंदर खूबियां, जिनको लेकर के लगता है कि आने वाले समय में जिला पंचायत सदस्य बनेंगे? आप क्या देखते हैं इनके अंदर? हम लोग ये देखते हैं कि छोटे से हमने देखा है, कभी बच्चे ने पैसे को नहीं पकड़ा। अच्छा। छोटे से देखता, हमारा नाती है जी, तो हम इसलिए उसको हमने कह दिया कि तू आगे चल। कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाया आने वाले समय में इस पद को संभालो और इन सभी पंचायतों का विकास करो। देखता है, तकता है, वो गरीबों को पालता है। जी। क्यों? उनका पैसा दे तो दे दे। अच्छा। नाच पानी है बोले दे, ले जाओ खाओ। जी। तो हम उसको सोचते हैं कि जो अच्छा बच्चा है हमारा, जी बिल्कुल, तो हम किया आगे बढ़ जाएगा जो, जी, तो हमारा भी नाम मतलब वही चीज है कि कोई भी असहाय व्यक्ति हो, अगर उनके सामने आता है, उनको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए, तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की जाती है। और भी कुछ ग्रामीण जन मेरे बीच मौजूद हैं, तो उनसे भी मैं वार्ता करना चाहूंगा। आपका शुभ नाम? महेश चंद्र सिंह जी। यहीं से हैं आप? जी, आपका जी। नेताजी को लेकर के जो विक्रम सिंह यादव जी चुनावी चर्चा में आ रहे हैं, जी, जी। और जो आपके क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन होते रहते जी। हैं, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? उनको लेकर के रहता मैं श्याम जी, वो कहते का यादव परिवार का आप हो मेरी। अच्छा। मुझे बहुत चाहती, हर जात को चाहती है जी। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि वो स्वयं अकेले विक्रम सिंह नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति विक्रम सिंह के नाम से घूम रहा है। हाँ, दिल में है। जी बिल्कुल। वही चीज है कि जो मैंने शुरुआती दौर में परिचय दिया था कि लोगों की दिलों की धड़कन में कैसे राज करना है, तो कहीं ना कहीं विक्रम सिंह जी ने वो कर दिखाया है कि बिना पद के मिले हुए भी जो लोगों के बीच समर्पण भाव से जो कार्य कर रहे हैं, जो भी आयोजन होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का जो रुझान है उनके प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ आने वाले समय में जो चुनावी माहौल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय पर डिपेंड करता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर उनके पक्षगत रूप से लोगों का जन समर्थन भारी बहुमत के साथ है। मोहित कुमार के साथ कैमरामैन पीके, न्यूज़ 24 फर्स्ट। जग गिलास पानी दो। इस फोन से काट लिया मैं हल्लू का फोन लगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस।